गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में सजीवों के लक्षण के बारे में जानेंगे। हम प्रतिदिन अपने चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं तथा चीज़ों को देखते हैं, जिनमें से कुछ सजीव होती हैं और कुछ निर्जीव। इनका निर्धारण हम निम्नलिखित लक्षणों के द्वारा करते हैं। पहला लक्षण है वृद्धि। सजीव समय के साथ साथ वृद्धि करता है। जिस प्रकार एक नवजात शिशु वृद्धि करते हुए बालावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है, परंतु निर्जीव वस्तुएं समय के व्यतीत होने के उपरांत भी वृद्धि नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कुर्सी, मेज, पंखे इत्यादि को देखें, जिनमें समय व्यतीत होने पर भी वृद्धि नहीं हो रही है, तो ऐसी चीज़ें निर्जीव वस्तुएं कहलाएंगी। अगला लक्षण है पोषण। शरीर को अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसे हम पोषण कहते हैं। और सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में स्वयं बनाते हैं। जबकि दूसरे होते हैं परपोषी वे सजीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य किसी पे आश्रित होते हैं। परपोषी तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शाकाहारी वे परपोषी होते हैं जो अपने भोजन के लिए केवल पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, जैसे बकरी, हिरन, गाय इत्यादि। और दूसरे होते हैं मांसाहारी वे परपोषी होते हैं जो अपने भोजन के लिए केवल जंतुओं पर आश्रित होते हैं, जैसे शेर, चीता इत्यादि। तीसरे तरह के परपोषी होते हैं सर्वाहारी। वे जंतु जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे तथा जंतुओं दोनों पर आश्रित हों, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कुत्ता, भालू, गिलहरी इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं कि सजीवों को पोषण की ज़रूरत होती है, परंतु निर्जीवों को पोषण की ज़रूरत नहीं होती। अगला लक्षण है श्वसन। वह क्रिया जिसमें जीव ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसको हम श्वसन क्रिया कहते हैं। मनुष्य फेफड़ों द्वारा, मछली गलफड़ों द्वारा, मेढक पानी में रहने पर त्वचा तथा जमीन पर रहने पर फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। पौधों में श्वसन पत्तियों में उपस्थित पर्णरंध्रों के द्वारा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सजीव श्वसन क्रिया करता है, परंतु निर्जीव में श्वसन क्रिया नहीं होती है। अगला लक्षण है संवेदनशीलता। किसी भी उद्दीप्त के प्रति शरीर के द्वारा की गई अनुक्रिया को संवेदनशीलता कहते हैं, जैसे गर्म वस्तु पर हाथ पड़ जाने पर हाथ का तुरंत हट जाना, तेज पटाखे की आवाज़ से पंछियों का उड़ जाना, छुई मुई के पौधे पर स्पर्श हो जाने पर पत्तियों का झुक कर बंद हो जाना, ये सब संवेदनशीलता का उदाहरण है। परंतु निर्जीवों में संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है। अगला लक्षण है प्रजनन। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को प्रजनन क्रिया कहते हैं, परंतु निर्जीव में प्रजनन क्रिया नहीं होती है। अगला लक्षण है उत्सर्जन। पाचन तथा श्वसन आदि के फलस्वरूप सभी जीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, जिनको शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। क्योंकि निर्जीवों में पाचन तथा श्वसन नहीं होता, अतः उनमें उत्सर्जन भी नहीं होता है। अगला लक्षण है गति। सजीव वस्तुएं गति करती हैं,
परंतु निर्जीव वस्तुओं में स्वतः गति नहीं होती है। अतः यदि हम निष्कर्ष निकालें तो सजीवों और निर्जीवों में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। नंबर 1, सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं, निर्जीव वस्तुएं वृद्धि नहीं करती हैं। सजीव वस्तुओं को पोषण की ज़रूरत होती है, निर्जीवों को पोषण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सजीव वस्तुएं श्वसन करते हैं जबकि निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। सजीवों में सभी संवेदनशीलता होती है, निर्जीवों में संवेदनशीलता नहीं होती है। सजीव प्रजनन करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, निर्जीवों में उत्सर्जन नहीं होता है। आशा करते हैं आपको सजीवों तथा निर्जीवों का अंतर तथा उनके लक्षण अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।